नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, संकायाध्यक्ष, श्रवण विद्या संकाय विभागाध्यक्ष, पाली एवं बौद्ध दर्शन विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी तथा महासचिव पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के 31वें एपिसोड में वंदन तथा अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा, इन 4 धम्मों का सम्मिलित नाम है। इनमें प्रथम 3 धम्मों मैत्री, करुणा तथा मुदिता को पिछले 3 एपिसोड्स में हम लोग विमर्श कर चुके हैं। आज इस 31वें एपिसोड में उपेक्षा धम्म पर चर्चा करने जा रहे हैं। उपेक्षा पाली शब्द है जिसका हिंदी में उपेक्षा कहते हैं। हिंदी साहित्य में अथवा बोलचाल की भाषा में जिस उपेक्षा की बात हम करते हैं, जैसे वह बड़ा उपेक्षित है, यानी उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं है, अथवा यह कहें कि वह हमें उपेक्षा कर रहा है, यानी हमें इग्नोर कर रहा है। यहाँ हम उपेक्षा को बुरे धर्म के रूप में, अकुशल धम्म के रूप में समझ रहे हैं, लेकिन बौद्ध दर्शन में ऐसा नहीं है। यहाँ उपेक्षा तो कुशल धम्म की चरम स्थिति है। हाँ, इग्नोर तो यहाँ भी करना है, लेकिन किसका? राग को इग्नोर करना है, द्वेष को इग्नोर करना है। यह इग्नोर करना भी अस्थायी नहीं होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, टेम्पररी नहीं, परमानेंट होना चाहिए। यानी बौद्ध दर्शन में इग्नोर करना, ओवरलुक करना बहुत मायने रखता है। यूं कहें कि हमारे सुख का यह मूलाधार है। इस इग्नोर शब्द को कुछ और स्पष्ट करते हैं। यहाँ इग्नोर शब्द से तात्पर्य प्रतिक्रिया न करने से है, न अच्छी प्रतिक्रिया न बुरी प्रतिक्रिया। परेशान हम तब होते हैं, दुख का अनुभव हम तब करते हैं जब हम प्रतिक्रिया करते हैं। बुद्ध को लोग प्रशंसा भी करते थे, लेकिन उन शब्दों को सुनकर वे प्रसन्न नहीं होते थे। बुद्ध को लोग निंदा भी करते थे, उन्हें अपशब्द भी बोलते थे, लेकिन बुद्ध को उन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे शब्द केवल शब्द मात्र थे। वे शब्द उनके लिए न अच्छे थे न बुरे थे। उन शब्दों को केवल सुनना मात्र था उनके लिए। वे प्रतिक्रिया नहीं करते थे। एपिसोड नंबर 6 में अकोशक भारद्वाज नामक ब्राह्मण का जिक्र हम कर चुके हैं, जहां अकोशक ब्राह्मण के कठोर शब्दों, उसके अपमानित शब्दों से भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी समभाव, समता की स्थिति ही उपेक्षा है, इक्वेनिमिटी है। मन की ऐसी स्थिति ही उपेक्षा है। चित्त की ऐसी मध्यस्थ अनुभूति ही उपेक्षा है, जहां न दुख है और न ही सुख की अनुभूति। अभिधम्म संग्रह की विभावनी टीका में कहा गया है कि मध्यस्थानुभव लक्षणा उपेक्षा,
मध्यस्थ का अनुभव करना, मध्यस्थ की अनुभूति यानी तटस्थ, बिल्कुल तटस्थ भाव से अनुभूति को स्वीकार करना उपेक्षा है। यह मन का वह भाव है जहां न राग का मिश्रण है और न ही द्वेष का। राग द्वेष से निर्लिप्त मन का यह विचार, चित्त का यह निर्द्वंद भाव ही उपेक्षा है, क्योंकि यह चित्त की चरम स्थिति है जहां न सुख की चाहत है और न दुख का विषाद। विशुद्धि मग में आचार्य बुद्ध घोष कहते हैं कि दुखी व्यक्ति सुख के लिए प्रार्थना करता रहता है और सुखी व्यक्ति और अधिक सुख प्राप्त हो इसकी इच्छा करता रहता है। जब ये इच्छाएं, ये प्रार्थनाएं जहां समाप्त हो जाती है, वही शांत पद उपेक्षा की स्थिति है और यही वास्तव में सुख कहा गया है। दुखी सुखं पथ्यति सुखी भी योपि इच्छति उपेक्षा संतता सुख मिच्चेव भासिता। उपेक्षा की यह स्थिति अरहंत की स्थिति है। कोई अरहंत ही, कोई अरहत ही उपेक्षा भाव से इस लोक में विचरण कर सकता है। धम सेनापति सारिपुत्र को मैं यहाँ कोट करना, उद्धृत करना चाहता हूँ। सारिपुत्र कहते हैं, न अभिनंदामि मरणं न अभिनंदामि जीवितं कालं च पटिकं खामि निब्बिसं भत्को यथा। इसे हिंदी में देखते हैं। न मुझे मरने की इच्छा है और न जीने की। जैसे मजदूर काम करने के बाद अपना वेतन पाने की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही मैं अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मन की ऐसी अपेक्षा रहित स्थिति ही उपेक्षा है। यहाँ कोई अपेक्षा नहीं है, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, किसी से भी अपेक्षा नहीं है। मुक्त, बिल्कुल मुक्त, अविमुक्त अवस्था है ये। यहाँ प्रवृत्तियों को दमन नहीं किया जाता है, समन किया जाता है। धीरे धीरे अकुशल धम्मों को पूर्ण रूप से शांत कर दिया जाता है। दमन का अर्थ जबरदस्ती रोकना होता है। यहाँ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं, किसी का भय नहीं। निर्भय होकर, सद्धर्म के प्रति श्रद्धावान होकर, सद्धर्म के पथ पर चलकर राग द्वेष का जहां नामो निशान नहीं रह जाता है, सारी अकुशल प्रवृत्तियां, अकुशल धम जहां नष्ट हो जाते हैं, वही अवस्था तो उपेक्षा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं, लोक में रहते हैं। भगवान अपने अनुयायियों को रणछोड़ नहीं बनाते हैं। वे कहते हैं समाज में रहो, समाज का कल्याण करो, लेकिन यह ख्याल रहे कि समाज में स्वार्थी व्यक्ति ही अधिक है। अपने स्वार्थ के लिए वे आपका गुणगान करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आप उसमें फंसना नहीं। सुत निपात के खगविशान सुत में शास्त्रा बुद्ध कहते हैं, भजंती सेवंती च कारणत्था निकारना दुर्लभा अजमित्ता अथक्त पैया असुचि मनुष्या एको चरे खगविशान कप्पो। अर्थात लोग मतलब के लिए साथ करते हैं। आजकल निस्वार्थी मित्र दुर्लभ है। अधिकांश मनुष्य स्वार्थी और बुरे स्वभाव वाले हैं। अतः
गेंडे के सिंग की भांति अकेला विचरण करे। अकेला विचरण करने का अर्थ यह नहीं है कि आप घर बार छोड़ दें, आप समाज से अपने आप को अलग कर लें, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ अकेला से तात्पर्य मन को एकाग्र करने से है। अकेला विचरण मतलब मन का अकेला विचरण, चित्त का अकेला विचरण, जिसमें कोई मिश्रण न हो, न राग का न द्वेष का, बिल्कुल निर्मल विचरण, परम परिशुद्ध विचरण। मन का, चित्त का ऐसा स्वच्छंद, स्वच्छ, निष्पाप विचरण ही उपेक्षा है। जहाँ उपेक्षा की उपस्थिति होगी वहाँ न तो कोई ऊंचा होगा और न कोई नीचा। यहाँ बुद्ध की कथा सुनाता हूँ। एक कथा है, यह कथा बुद्ध तथा अज्ञिक भारद्वाज ब्राह्मण के वार्तालाप अथवा संलाप के रूप में है। सुनते हैं। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवन आराम में विहार कर रहे थे। पूर्वाह्न समय भोजन पात और चीवर ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किया। उस समय अज्ञिक भारद्वाज ब्राह्मण के घर में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जिसमें आहुति की सामग्री डाली गई थी। भगवान श्रावस्ती में घर घर भिक्षाटन करते हुए जहां अज्ञिक भारद्वाज ब्राह्मण का घर था वहां पहुंचे। अज्ञिक भारद्वाज ने भगवान को देखकर उनको अपमान करते हुए कहा, तत्रैव मुंडक, तत्रैव शमणक, तत्रैव वसलक, तिष्ठाहीति। मुंडक वहीं ठहरो, श्रमणक वहीं रुको, वृषलक वहीं खड़े रहो। ये तीनों शब्द, मुंडक यानी जो बाल कटवा कर रहते हैं, जिन्हें बलमुंडा कहते हैं, उनमें जो नीच है वह मुंडक। शमणक यानी श्रमणों में जो नीच है, और वसलक यानी विरसलक अर्थात नीच। विरसल का अर्थ ही नीच होता है, यानी नीचों में नीच, वसलक विरसलक होता है। ये तीनों शब्द अपमानजनक है, अनादर वाले हैं। इन शब्दों से अज्ञिक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान को संबोधित किया, लेकिन सुगत बुद्ध की उपेक्षा देखी। वे उस पर नाराज नहीं हुए। अविद्या के अंधकार में भटकते हुए अज्ञिक भारद्वाज पर उनकी करुणा बरसी, मैत्री भाव जागा और उससे उन्होंने पूछा, जानासी पंतवंग ब्राह्मण वसलंग वा वसल करने वा धम्मेति। हे ब्राह्मण, क्या तुम विरसल यानी नीच अथवा नीच बनाने वाली, विरसल बनाने वाली बातों को जानते हो? तब उसके द्वारा नहीं कहे जाने पर गौतम बुद्ध ने उसे 27 गाथाओं में 27 वर्सेस में विरसल हम किसे कहें ये बतलाया। ये बातें वसल सुत में आप देख सकते हैं। पूरी कथा संलाप को कहना यहाँ संभव नहीं है, कुछ को उद्धृत करना चाहूंगा। भगवान ने कहा, जो मनुष्य क्रोधी है, वैर वाला है, ईर्ष्यालु है, मिथ्या दृष्टि वाला है, मायावी है, उसे विरसल जाने, उसे नीच समझे। जो हत्यारा है, जो अत्याचारी है, जो चोर है, जो झूठ बोलने वाला है, जो
समर्थवान होते हुए भी अपने बूढ़े माँ पिता का भरण पोषण नहीं करने वाला है, उसे विरसल जाने। जो कंजूस है, बुरी इच्छा वाला है, शठ है, निर्लज है, असंकोची है, उसे विरसल जाने। अंत में उन्होंने कहा कि जन्म से न कोई विरसल होता है और न जन्म से ब्राह्मण। कर्म से कोई विरसल होता है अथवा नीच होता है, और कर्म से ही ब्राह्मण। न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम ना वसलो होती, कम ना होती ब्राह्मण। भगवान ने अज्ञिक भारद्वाज को चंडाल पुत्र सोपाक का उदाहरण दिया, जो मातंग नाम से प्रसिद्ध था। उस मातंग ने जिस महान यश को प्राप्त किया था, वह दूसरों को बहुत ही दुर्लभ था। उसकी सेवा बहुत से क्षत्रिय तथा ब्राह्मण किया करते थे। इस तरह भगवान ने उपेक्षा भाव से अज्ञिक भारद्वाज ब्राह्मण को धर्मोपदेश किया। उसे धर्म का लाभ मिला। जीवन पर्यंत त्रिरत्न की शरण चला गया, उपासक बनकर। यही है भगवान बुद्ध की उपेक्षा। यह मन की, चित्त की परम परिशुद्ध अवस्था है, बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, निर्द्वंद, निर्लिप्त। जहाँ उपेक्षा होगी वहाँ मैत्री ही मैत्री होगी। जहाँ उपेक्षा होगी वहाँ करुणा की बारिश होगी। जहाँ उपेक्षा होगी वहाँ मुदिता ही मुदिता दिखेगी। जहाँ इन चार धम्मों मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा का समयोग होगा, वहाँ न द्वेष होगा, न कलह, न दुख होगा, न ईर्ष्या, न मान अभिमान अहंकार होगा, और न ही किसी प्रकार का लोभ प्रपंच। ऐसे कल्याणकारक धम्मों को सर्वदा हमेशा खड़े रहते, चलते, बैठते, सोते, जब तक जागृत रहे तब तक इस प्रकार की स्मृति बनाए रखना ही ब्रह्म विहार है। तिष्ठं चरं निसिन्नो वा शयानो यावतस् विगत मिद्धो एतं सतिं अधिष्ठय्य ब्रह्ममेतं विहारं इदमा। यही ब्रह्म विहार है, यही श्रेष्ठ विहार है, यही सर्वोत्तम आचरण है, यही परम परिशुद्ध मन का पवित्र भाव है, जहाँ कल्याण ही कल्याण है, सुख ही सुख है, मंगल ही मंगल है। भवतु सब मंगल।